और कच्ची सी कुटिया देख पा रहे हो जैसे, और यही इनका रसोई, यही इनका कुटिया है। आनंद रहा, कोई जाके कोई सीमा भी नहीं है। बड़ी बड़ी गिरफ्त में बड़ी बड़ी विपदा, बड़ी बड़ी कलेश, बड़ी बड़ी झंझट है। ना चैन ते नींद ते सो सके, ना प्रसाद पा सके है। रात दिन वही लगे रहेगी, किसी का लेना है किसी का देना है। और या में भेष में आके आहा भगवान की लीलाओं में गुणगान करते हुए नाचते रहो, लीन होते रहो। महाराज जी, मैंने एक बात और सुनी है कि आप कभी भी किसी भी, कहता हूँ, माया को या पैसों को कोई भी हाथ नहीं लगाते, कहीं भी लेते नहीं हो। नहीं, जीवन का त्याग है, जीवन भर का त्याग है। बस्ती में ना कभी उगा करेंगे, अच्छा, ना किसी जीव को सताएंगे, ना पैसा जीवन भर हाथ में लेंगे, न छेंगे ना रखेंगे। क्या सेट करो। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी से कह रहा हूं, आज कमेंट में यही करना है, करोगे ना। आज मैं आपको ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूं जो बिल्कुल भी माया को नहीं छूते, पैसों को नहीं छूते। जी हाँ, ऐसे ही संत के दर्शन करवाने जा रहा हूं। और उनकी ये कुटिया है, और कच्ची सी कुटिया देख पा रहे हो जैसे, और यही इनका रसोई, यही इनका कुटिया है। ये इनकी यही ये रसोई है जैसे संतों की, और ये छोटी सी कुटिया बनी हुई है। और हालांकि थोड़ा सा टीन की थोड़ी सी पक्की कुटिया है, ये बनाई हुई है, बी की बनी हुई है। ये आप सभी भक्तों से द्वारा ही बनी हुई है। तो इनके मैं दर्शन करवा रहा हूँ। मैं विशेष बात इनकी है, ये पैसों को बिल्कुल भी नहीं छूते। जी हाँ, और इन्होंने बड़ा विश्व प्रतिज्ञा ली है कि मैं पैसों को जीवन भर नहीं छूँगा। और इनका जो ज्ञान है बहुत ही अद्भुत है। तो इनकी सत्संग हम लेंगे। आपको किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। समय तो गई, बीमारियां और उनसे तो अब तक। पहले तो आशीर्वाद लेते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हरि की कृपा से संत भगवानों ने प्रेमदास रखा है। प्रेमदास। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी मन में एक सवाल आता है कि कभी कभी कहते हैं कि भजन करो, नाम जप करो, माला जप करो। तो एक मन में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भजन जप बड़ा है, माला जप बड़ा है, या सेवा बड़ी है? तीनों में से बड़ा कौन सा है? देखो, नर सेवा ही एक नारायण सेवा है। और एक मतलब हृदय में कोमलताई जितनी रहेगी उतनी सेवा सफलताई मिलेगी। और जब कठोरताई रहेगी तो कोई सेवा में फलभूत ना होगी, ये निश्चित है। जो कि मानव को, कर्तव्य को, मानस को मतलब ध्यान नहीं कर रखा, हम हैं कौन और हम क्या करने जा रहे हो और क्या हमने करना है। क्यों ये भूल इतनी परमात्मा ने क्यों देनी है कि जागने के बाद और सोने से पहले जब या को हम विचार करके देखें कि हम रात को सो जाएं तो अचेत हो जाएं, मृत्यु हो जाए हमारे, ऐसे मृत्यु। क्योंकि इंसान जीवित तब तक ही है जब तक ये हरि नाम जुबान पर चलता रहेगा, जब तक ये जीवित है। और नहीं, सब मृत्यु है, मुर्दा है मानव। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, जब तक जुबान पे हृदय में नाम है भगवान का, ठाकुर जी का, तब तक वो जीवित है, अन्यथा वो मुर्दा है। जीवित होते हुए भी मुर्दा है, एक जीता जागता मुर्दा घूम रहा है, जैसे इन्होंने कहा। सत्य भी बात है। महाराज जी, एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि लोग क्या है, आज के समाज में क्या है, लोग डर के बदले ही भगवान को याद करते हैं। जैसे दुख होता है तभी भगवान को याद करते हैं, या कोई आवश्यकता हो तब भगवान को याद करते हैं। आज का समय, मैंने अगर सत्य कहूँ तो उसको नकार भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करने से लोगों को भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी? देखो, हमारे जो वासना है, संसार की वासना बसी हुई है। जो हमें मतलब जन्म लिया है तो वही मतलब लिखे हुए पड़े हो, संसार की लीला ही पड़ी है। जो जन कितने जन्मों का हमारे वासना बसी हुई है, ये सहज नहीं निकलना है। फिर भी इंसान को कर्म है प्रयास करना। एक नाजुक फूंस की रस्सी से एक कठोर पत्थर कट जाए, पनिहारी की नींद से खट्टे पड़ जाए पत्थर में। तो ऐसे एक प्रयास जब जीव करेगा, डेली प्रयास करेगा तो अभ्यास होगा, तो अभ्यास के कारण ही भगवान को नाम बिल्कुल अटल हो जाएगा।
महाराज जी एक छोटी सी मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोई कहते हैं कि राम बड़ा, कोई कहते हैं महादेव बड़ा, कोई कहते हैं विष्णु बड़ा, तो असलियत में तीनों देवता कोई तो कहते हैं एक ही है। तो जो निराकार है, जैसे सबने राम जी के बारे में बात करते हैं एक रूप के रूप में दिखाई देता है, श्री कृष्ण भगवान करते हैं एक रूप दिखाई देता है, जो कहते हैं निराकार है, तो वो निराकार किसका नाम है, कौन है निराकार? अब देखो निराकार को तो ऐसी लीला है कि निराकार तो एक अखंड ज्योतिष है, तो वो तो देखी कौन है और कौन उनके दर्शन कर सका है। इस साकार रूप में जो परमात्मा ने अवतार लिया तब मतलब ये धरा पे बाहर बड़े हुए, तब उनने अवतार लिए हैं। राम अवतार लिया है, फिर द्वापर में कृष्ण अवतार लिया है, तो उनने जो मतलब पिछले वादा है वचन है वो ऋषियों के उनके पूरे करे हैं और भूमि का भार उन्हें उतारा है। महाराज जी एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर गुरु जी का नाम दिया हुआ है, चाहे हनुमान जी का, अगर उसका मन कहता है कि मैं राम जी का नाम कर रहा हूँ, तो मन अगर राम जी का कह रहा है और गुरु का नाम अगर किसी और का दिया हुआ है, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, देखो ये तो ऐसा है कि एक साथ ही सब सद हैं और सब साथ ही सब जहाँ हैं, तो खाली एक को पकड़ लो। जब हमें जड़ में पेड़ में जड़ में पानी देंगे तो पूरी शाखा हरी बनी रहेगी, और पूरी शाखा पे छिड़काव करेंगे, जड़ में पानी नहीं दोगे तो शाखा पूरी मुरझा जाएगी। तो जड़ कौन सी हुई फिर? जड़ वही हुई जो गुरु मंत्र दे दिया है। गुरु मंत्र दिया वो बड़ा है जी। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, आज सुबह ही किसी सज्जन के साथ मैंने ये बात कही थी, गुरु नाम जो दिया गया है वो जरूर नाम जप करें, साथ में जो हृदय में वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला सीताराम, तो मैंने उनको सुबह ही कहा था सीताराम बोलिए, और उनका मन कहता है राधे राधे, तो मैं राधे राधे सीताराम बोलिए, दोनों बोलिए। क्योंकि जैसे कि महाराज जी एक पत्नी अगर पति को प्रेम करती है तो ससुर से प्रेम या सेवा करनी छोड़ नहीं सकती। तो एक पति का प्रेम अलग होता है, लेकिन ससुर का सम्मान भी करना चाहिए। गुरु का मंत्र के साथ अपना भाव भी रख सकता है। देखो सेवा तो कर सकती है, पर जितना पति में भाव रहेगा जितना और परिवार में नहीं रहेगा। सही बात। एक पति एक परमेश्वर है, तो ऐसे ही गुरु एक परमेश्वर है। हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पान, बलिहारी और गुरुदेव की गोविंदी ये मिला है। वाह वाह, क्या बात महाराज जी। हर गुरु के प्रति जो गुरु जी के भाव है, तो मुझे गुरु जी एक छोटी सी मैं बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं भगवान गुरु के बराबर नहीं, सॉरी गुरु भगवान के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ अभी जैसे अभी आपके मुखारबिंद से मैंने जो कानों में अभी ध्वनि सुनाई दी कि गुरु से भगवान से बड़े गुरु हैं, तो क्या भगवान की पूजा कोई करता है और एक गुरु की आज्ञा पालन, गुरु की सेवा करता है, तो कृपा किस पे ज़्यादा बरसेगी? दो अगर शिष्य हैं, एक तो गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है, एक गुरु की आज्ञा ना पालन करके ओनली फॉर भगवान की पालन कर रहा है, तो कृपा किस पे बरसेगी ज़्यादा? गुरु सेवा पे। गुरु सेवा में, गुरु आज्ञा में। मैं सभी से कहता भी हूँ, आज महाराज जी के बहुत मुझे खुशी हुई कि गुरु के प्रति जो इनके भाव है। सभी से कहूँगा जीवन में गुरु तो अनिवार्य बनाना है, चाहे भगवान को गुरु मान रहे हो तो जीवन में एक साक्षात ये पंच तत्व का एक गुरु होना भी जरूरी है ना महाराज जी। कुछ कहते हैं महादेव को गुरु मान ले, राम जी को मान ले, उनको क्या कहोगे? देखा गुरु तो भगवान ने भी स्वयं बनाए, नारायण ने भी गुरु बनाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक मानव देखी तो बात ही का है, गुरु तो उन्हें बनाया। क्या गुरु ओनली सन्यासी को बनाए या कोई जैसे कथावाचक हुआ या पंडित हुआ, ब्रह्मचारी हुआ, तो उनको भी बना सकते? ये आपकी विचारों की बात है, श्रद्धा पर है, श्रद्धा के भाव पे। जहाँ में आपकी श्रद्धा है, जहाँ में आपको भाव है, प्रवेश है, जानबूझ के बढ़िया सत्संगी भजन आनंदी संत को गुरु बनाना चाहिए, चाहे कोई भी पंथ में हो। ओनली संत को या गृहस्थी को बना सकते हैं? संत बन जाए तो ठीक है, न्यो तो किसी को बना लो। अब न्यो तो जब देखो नारद मुनि के गुरु नहीं है, तो भगवान ने कहने का, अरे नारद मुनि तेरा गुरु कौन है? बोल महाराज मेरा गुरु कोई भी नहीं है। बोल नहीं तो गुरु बिना तो आपकी भक्ति बिल्कुल कुछ नहीं है, गुरु बना के जाओ। तो महाराज कहाँ कौन बनाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो उनने कहने के जाओ, नगर से बाहर जाओ, कोई भी सुबह सुबह रास्ता में आपको मिल जाओ, उसी को गुरु बना लो। तो नारद मुनि गए तो परे थे मछेरा आ रो, तो मछेरे के जाल कंधा पर पड़ो, तो सरोवर में जाके वहाँ जाल डाल दी न हो। नारद मुनि जाके चरणों में लपट गए। जब मछेरों कहा, अरे भैया देव ऋषि तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ब्रह्मपुत्र हो, मैं तो एक मछेरो हूँ, अत्याचारी हूँ, पापी हूँ, आप मौत कैसे चपट रहे हो? कि महाराज गुरु बनो मेरे। कि महाराज मैं गुरु योग्य नहीं हूँ। कि नहीं, भगवान की कहन ऐसे ही है कि सुबह जब जिसके दर्शन हो जाए वही गुरु मान के चलियो। तो ठीक है, झटवान कुन मंत्र मछेरे ने दे दिया।
अब नारद मुनि जब वहाँ ते खुशी हुई चले आ रहे तो कचन्यों भी कट जाए मन मार भी जाए। जब भगवान बोले कि नारद मुनि कैसे आप ऐसे, बोल गुरु बना लिया? हाँ। बोल प्रभु गुरु तो बना लियो पर आहा कि नारद मुनि पर तो बहुत गलत लगी है, आपको तो 28 प्रकार के जो नरक ये भोगने पड़ेंगे। कि महाराज फिर क्या बनाओ? कि जाओ आप गुरु के पास में जाओ, मार्ग ढूंढो। हाँ, गुरु ही उपाय बताएगा कोई। तो गुरु के जाके और मछेरे के जाके चरणों में लिपट गो है और रो बर बिल्लाप करे, प्रभु कोई उपाय बताओ। हम कहते ऐसे ऐसे एक अपराध बन गया है, चुप पर लग गई। तो जब वही गुरु ने मछेरे ने ही बताया कि जाओ 28 प्रकार के जितने नरक हैं उनने मरवा ली जो पृथ्वी में, और उनमें लुटी लगा दी, राधे राधे सब पार हो जाएगा। तो गुरु ही है, चाहे कोई बना लो, पीछे किंतु मत लगाओ। महाराज जी ने कहा सही बात है। जैसे मैं कहता हूँ गुरु आप किसी को भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कहूँगा, लेकिन भाव आपके होने से ये समर्पण पूरा होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा नारद जी ने मछुआरे को गुरु बनाया था, वो भी एक कह सकते हैं। ये महाराज जी कोई शास्त्रों के आधार पे है या नहीं? शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी बात नहीं है, सब शास्त्रों के अनुसार चल रही है लीला। जैसे महाराज एक छोटी सी एक मन में एक और चाहता हूँ कि जीवन में जैसे कि लोग आज के टाइम में लोग रास्ता भटक रहे हैं। उदाहरण तौर पे दुख आता है तो तांत्रिकों के पास, क्या कोई समस्या लेके जाते हैं किसी, मतलब कह सकता हूँ ताबीज़ों के पास करवाने के लिए, तो उन लोगों को क्या कहोगे जो तामसिक विद्या का या तामसिक क्रिया का सहारा ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? नहीं देखो, ये तो ऐसा है कि जैसे कोई कर्म करेगा वैसे ही वहाँ में जाएगा। जो भूतों का इलाज कराएगा, तांत्रिक कराएगा, वो भूता जोन में ही जाके जन्म लेगा। बाको कभी जीवन में शांति न मिलेगी। चूँकि वाको चित्त एक सार नहीं, एक ठो नहीं रहेगा, बेचैनी रहेगा। चूँकि भूतों जैसी दृष्टि हो जाएगी, बाकी भूतों जैसी वातावरण हो जाएगी, तो वाही में बुझ जाएगा। अंत समय भगवान को नाम, भगवान को रटन करो, गुरु को ध्यान करो, सबसे मेन चीज़ यही है, और कुछ नहीं है। सब तांत्रिकन को तांत्रिक ही है वही, सब वैदन को वैद है वही, सब बीमारी के इलाज। महाराज जी एक छोटी सी मैं चीज़ और जानना चाहता था, मुझे याद आ गया। तो जैसे कि अगर गुरु, जैसे एक रोज़ाना 10 माला करता हूँ मैं, मेरे जैसे उदाहरण तो मैं मेरे 10 माला करता, अब गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि मुझे ये घड़ा भर के लेके आना उस पहाड़ से। अगर 10 माला लाते समय, मेरे घड़ा लाते समय 2 दिन लग जाता है और मेरी माला डिस्टर्ब हो जाती है, या माला नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिलता, या महाराज गुरु जी ने कह दिया वहाँ जाओ 6 महीने लगे, रास्ते में अगर माला नहीं कर पा रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा है, खान पान नहीं मिल रहा है, क्या मुझे वो दोष लगेगा या माला का फल उसी गुरु आज्ञा में मिल जाएगा? जो आप 10 माला करे हैं और गुरु की जब आज्ञा को पालन करोगे, जब घड़ा जल को भर के लाओगे, चाहे आप 6 महीना में लौटो, आप 10 के बजे जन कितनी माला हो जाएंगे। मतलब गुरु आज्ञा बड़ी हो गई, आज्ञा पालन है। लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी की आज्ञा करते समय मेरी जो भजन साधना में डिस्टर्ब होता है या भजन साधना में नहीं कर पाता हूँ, तो वहाँ पर वो गुरु आज्ञा पालन करे तो भजन साधना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे महाराज जी ने कहा है, मैं इसलिए गुरु का इसलिए बता रहा हूँ कि रियल में अगर आप घूम फिर के आओगे, चक्की उसी दूरी के पीछे पीछे बार बार ही घूमेगी। तो जीवन की जो इस भवसागर से पार लगाने वाला गेट है, एक गुरु ही है, और कोई गेट हर समय गुरु ही संकट में सहारा देगा, हर समय। कभी गुरु को मत भूलो, गुरु रहेगा तो सभी साथ रहेंगे, और गुरु नाराज है तो सभी रोस्ट हैं। महाराज जी जैसे कि आप बच्चापन से ही सन्यासी हैं या नहीं? गृहस्थ का पालन करते? गृहस्थ का पालन किया है, प्रेम के साथ, प्रेम खुशी के साथ, खुशी के साथ। महाराज जी क्या स्थिति में आप घर का त्याग या घर का संन्यास उस समय धारण किया, क्या स्थिति थी परिवार की? बहुत बढ़िया स्थिति थी, और कोई संकट नहीं, कोई विपदा नहीं, कोई किसी की लेना देना नहीं, सब कर्ज मुक्त, सब मुक्त कर करा के। और बच्चा ही 69 है गए, किसी पर उनका छूट गया है तब बैराग लिया आनंद के साथ, सब उनकी खुशी। बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। शादी हो गई बच्चों? हाँ बच्ची की शादी है, बच्चान की बच्चा है, बच्चान पे। अच्छा हाँ आनंद है कोई। तो महाराज जी जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चापन के साधु बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं गृहस्थी का पालन करके आना चाहिए, अब दोनों में क्या महत्व, क्या फर्क है? ये नहीं, ये तो एक पूर्वी जन्मों को संस्कार हो महाराज जी, क्योंकि एक जन्मों की बात नहीं है साधु होना।
ये जन्म जन्म तर जैसे कि मकान की सीढ़ी छत की बन रही है, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाओगे, जन्म बाई जन्म सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाओगे, तो ऐसे जन्म जन्म जब साधु होते चले जाएंगे तो वो बालापन में फिर साधु हो जाएगा, वो फिर सबको त्याग कर देगा, चूँकि फिर संसार में लिप्त ना होगा और गृहस्थ पाए के अनुभव हो जाएगा पूरा पूरा। चूँकि सब चीज़ को देख लेगो, या में यह है, या में यह है, या में यह है। तो हम तो ये है कि हम तो अपने ऊपर किसी बनाए, हम तो अपने अनुभव के अनुसार ही करें हैं कि या भेष के बराबर और या भजन के बराबर वैकुंठ में भी आनंद नहीं है। महाराज जी, एक चीज़ मेरे मन में है, मैंने आज सुबह भी किसी माता जी से बात की तो मैंने देखा घटना है कि, लेकिन मैं आपसे वो बात एक बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे वेरीफाई हो जाए। जैसे कि एक रास्ता किसी से पूछा, दूसरे से पूछने से वो वेरीफाई हो जाता है। तो जैसे कि मैं जैसे भगवान को पाना चाहता हूँ, क्या मुझे घर छोड़ना ज़रूरी है? क्या मैं घर उन 4 दीवार के बीच में ही भगवान को पा सकता हूँ, उनको बुला सकता हूँ वहाँ पर? हाँ, बुला सकते हो। जब आप में सामर्थ्य है और आपके अटल विश्वास है तो वह घेर के भीतर भी अंदर पा सकते हो। जो गोपी ने कौन सा गृहस्थ छोड़ा? इस संसार कौन का है? सब संतों का ही संसार है। पहले संत भजन करे और फिर वो समय पर गृहस्थ करे और गृहस्थ करके फिर दोनों पति पत्नी और वन को निकल जाए। जो गृहस्थ को पालन करके जो कर्तव्य पूरा करना जरूर चाहिए। तो मतलब एक सा आपका कहने का मतलब चारों आश्रम अगर जो धारण करके इस संन्यास में आता है, चौथा इस जैसे ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ हो गया, ब्रह्मपस्थ, तो फिर संन्यास धारण करे, वो सही रहता मार्ग? एकदम सही रह चुको। अनुभव में आ जा सब लीला, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हो जाता है उससे। अनुभव के कारण है, मतलब विचार विवेक थे, मतलब विचार करके चलेगो जीव। चूँकि सब लीला को देख लेगो, यहाँ में इतने कांटे हैं, यहाँ में इतने कांटे, रास्ता सब रास्ता को खोज लेगा वो। हाँ महाराज जी, आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस सन्यासी में आने के बाद का? बहुत बढ़िया आनंद रहा। किस प्रकार का, कैसा आनंद? मैं थोड़ा सा उस आनंद की एक गोता लगाना चाहता हूँ। इतना आनंद रहा, कोई जाके कोई सीमा भी नहीं है। बड़े बड़े गृहस्थ में बड़ी बड़ी विपदा, बड़े बड़े कलेश, बड़े बड़े झंझट है, ना चैन ते नींद ते सो सके, ना प्रसाद पा सके है, रात दिन वही लगे रहेगी, किसी का लेना है किसी का देना है। और यहाँ में भेष में आके आहा भगवान की लीलाओं में गुणगान करते हुए नाचते रहो, लीन होते रहो। महाराज जी, मैंने एक बात और सुनी है कि आप कभी भी किसी भी, कहता हूँ, माया को या पैसों को कोई भी हाथ नहीं लगाते, कहीं भी लेते नहीं? जीवन का त्याग है, जीवन भर का त्याग है। बस्ती में ना कभी उगा करेंगे, अच्छा, ना किसी जीव को सताएंगे, ना पैसा जीवन भर हाथ में लेंगे, ना छेंगे, ना रखेंगे। तो महाराज जी, ये इतना, जैसे कि आज की टाइम में देख रहा हूँ कि पैसा लोग, हर संत, कहना नहीं चाहिए, बड़े बड़े संत होता है कि पैसा दीक्षा में चाहे किसी के डोनेशन के नाम से मांगते हैं। और आज उस माया का, इतनी बड़ी माया है जो आज कलयुग की सबसे हैवी है और हावी है, चाहे राजनेता हो, चाहे संत हो, चाहे दुकानदार हो, तो उसको इतना बड़ा अपने संकल्प लेने की हिम्मत और कैसे भाव आई? वो एक नारद का कुआं है। ये हवस है, जो लालच है, ये लालच इंसान को गिराव है। चूँकि लालच आएगी, लालच के बाद लोभ आएगा, लोभ के बाद इंसान गिरेगा। और जब इसको त्याग देगा, जब परमात्मा पर अटल विश्वास कर लेगो, तो अनेक प्रकार से अनेक ठोड़ते उपाय करोगे, अपने आप करेगा। करे करे मत करे, उसकी राजी श्रद्धा उसकी जैसे राख जैसे रहना है। महाराज जी, बस इच्छा इतनी है कि संत भक्तों के हमें दर्शन होते रहें। क्या महाराज जी, मैं आज जीवन धन्य मानता हूँ कि आपके दर्शन किए और हमारे आपके इस आज की यंत्र के साथ, मोबाइल कैमरा के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं, उनका भी जीवन धन्य है। आप हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखना महाराज जी। जय हो। और भी कोई साथियों, जैसे कि महाराज जी के सत्संग में मैंने 2 चीज़ नोट की। महाराज जी ने गुरु के ऊपर, और गुरु के ऊपर जितने मैंने तर्क करना था, महाराज जी ने हंसते हुए जवाब दिया, इतने शालीनता से, मतलब चेहरे पे कोई भाव, एक्सप्रेशन चेंज नहीं। मतलब कह सकता हूँ, समुद्र का पानी फिर भी उफान कर सकता है, नदी का पानी फिर भी उफान कर सकता है, लेकिन तालाब का पानी कभी उफान नहीं कर सकता। और वो तालाब का पानी पीने योग्य होता है, समुद्र का पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, कितना ही उफान क्यों ना, पीने योग्य नहीं होता। उसी पर
उसी प्रकार इनकी में जो सत्संग में शालीनता दिखाई दी और इन्होंने गुरु के प्रतीक और पैसे ना छूने की प्रतिज्ञा देखी, और जैसे एक भीष्म प्रतिज्ञा कह सकता हूँ पैसे ना छूने की, वो इन्होंने प्रतिज्ञा लेगी। आपको कैसी लगी पता नहीं, आप मुझे जरूर बताना, लेकिन मुझे इनकी सत्संग बहुत आनंददायी लगी। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गुरु जी मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कर दो।